वंदना तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म की नगरी काशी में अनेकों परंपराएं निर्वहन की जाती है। इसी में से एक परंपरा है चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने का, जो कि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है और आज यही परंपरा का निर्वहन किया गया। और आप देख सकते हैं अभी मौजूद है चक्र पुष्करणी कुंड के पास और यहाँ पे अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन किया गया, यानी आज यहाँ पे स्नान किया गया। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता मणिकर्णिका का भव्य श्रृंगार किया जाता है इसी कुंड में, और इसके बाद अगले दिन यानी आज के दिन यहाँ पे स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ पे माता पार्वती का कुंडल गिरा हुआ था, इसीलिए इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड भी पड़ा। और एक ऐसी विशेष मान्यता ये भी है कि भगवान जो विष्णु है उनके सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण हुआ था, इसीलिए इस कुंड का नाम चक्र पुष्करणी कुंड भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पे स्नान आदि करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पे स्नान आदि कर लेते हैं उनको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही उसके सारे जो दुख है, दरिद्र है, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज ये परंपरा निर्वहन की गई और यहाँ पे शामिल हुए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आज के दिन के बारे में हम लोग मणिकर्णिका घाट पे 5 नहान करते हैं। 5 घाट पे नहाकर आखिरी में मणिकर्णिका पे आते, कुंड में नहाते हैं। उसके बाद गंगा जी नहाएंगे मणिकर्णिका घाट पे, फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये 5000 साल पुरानी परंपरा है। काशी पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, पहला शहर। इसलिए इस मणिकर्णिका कुंड का माँ गंगा के पहले का ये कुंड यहाँ है, जहाँ बाबा विश्वनाथ और माँ पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया था। तब से ये स्नान की परंपरा चली आ रही है और हम लोग के पिताजी, दादाजी, इनके सबको पुराने लोग आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण मानते रहे और सब इस एरिया के सभी बुजुर्ग लोग आके यहाँ स्नान करते थे। आज ये महत्व है इस स्थान का पूरे दुनिया में। मैं कहता हूँ कि पूरे दुनिया में ऐसा तीर्थ स्थान मणिकर्णिका तीर्थ कहीं नहीं है, यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनका प्रिय स्थान है। यहाँ पर गंगा जी के पहले कहिए विष्णु भगवान ने कई हजार वर्ष तपस्या किया, उसके बाद उनके पसीना से यह सरोवर तैयार हुआ। तो शंकर पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो सरोवर देख कर उनका मन मोहक हुआ, उसने स्नान किया। तो मैं शंकर भगवान के मणि और माता एक कुंडल वो खोजने लगे। तो विष्णु भगवान का किसी तीर्थ में जाने पर स्नान करके कुछ दान पुण्य किया जाता है। तो आज से ये आपका नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ेगा। आप घाट किनारे बैठे हैं, उत्तर वाहिनी गंगा काशी में उल्टी गंगा बही है। आप देखिए रामनगर से आ रहे उत्तर की ओर, माँ मणिकर्णिका से मिलकर फिर पूरब की तरफ निकल गई गंगा जी। आज के दिन का विशेष महत्व है। ये जो हमारी कुल देवी है माँ मणिकर्णिका देवी, इनका वार्षिक श्रृंगार सिर्फ साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन होता है और बाहर के लोगों के लिए सिर्फ आज का ही दिन दर्शन के लिए होता है। बाकी दिन ये हमारे निवास स्थान पे ही रहती हैं। और आज के दिन जो कुंड पे जो पूजा होती है उस पूजा के ये विशेष महत्व है कि आज के दिन के स्नान से सभी लोगों को जो भी कुंड में स्नान करते हैं चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है। और इस कुंड की ये विशेषता है कि इसका जल गोमुख का जो है वो गंगोत्री से आता है। जी मैं पंडित जयंद्रनाथ दुबे, बब्बू महाराज, मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड का प्रधान पुरोहित। आज जो स्नान किया गया उसके बारे में विशेष महत्व। आज जो स्नान हुआ है ये अक्षय तृतीया के दूसरे दिन का स्नान माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन ही माँ मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो हमारा कुल परंपरागत श्रृंगार हमारे घर से ये परंपरा ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। और काशी वासियों के लिए साल में एक ही दिन माँ मणिकर्णिका देवी का दर्शन होता है, जो अक्षय तृतीया की रात्रि में यहाँ से माता पालकी में कुंड पे जाती हैं, वहाँ पे माता का सहस्रनामावली पाठ होता है और रुद्राभिषेक होता है। और दूसरे दिन फिर
मध्याह्न में फिर दूसरे दिन स्नान की प्रक्रिया चालू हो जाती है, माँ का 56 भोग लगता है। उसके बाद जितने भी काशीवासी हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट से भी जो लोग आते हैं यहाँ पे, साथ करके साउथ इंडियंस यहाँ पे बहुत आते हैं जो मणिकर्णिका को विशेष मानते हैं, और अपने शहर की गांव देहात से जुड़े हुए व्यक्ति भी दूर दराज से भी यहाँ पे आते हैं और इस कुंड में स्नान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। गुरुजी, कहा जाता है कि यहाँ पे माता का कुंडल गिरा। जी, इसके पीछे क्या कहानी? इसके पीछे ये कहानी है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे 60,000 साल तक एक पैर पे तपस्या किया। इस पूरे ब्रह्मांड में नारायण ने सिर्फ काशी में ही तपस्या किया। उनके चक्र के द्वारा इस कुंड की स्थापना हुई और उन्होंने महादेव से निवेदन किया कि प्रभु इसमें आप स्नान करें और ये काशी का अनादि तीर्थ हो। तो शंकर और पार्वती इस मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड में सबसे पहला स्नान किए और शंकर भगवान का कुंडल पार्वती का मणि इसी में गिरा, तब इसका नाम चक्रपुष्करणी मणिकर्णिका रखा है। और मोक्ष या मुक्ति के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, मुक्ति जो है वो मणिकर्णिका की दासी है। कहा गया है कि काशी धन्य तमा विमुक्त नगरी शाल अंकृता गंगया तत्रयम मणिकर्णिका सुखकरी मुक्त रह किंकरी। मुक्ति जो है वहाँ यहाँ पे नौकरानी है, चाकरी है, जिसकी आज्ञा स्वयं महादेव लेते हैं। कहा जाता है कि जासु आज्ञा शंकर अविनाशी, जिसकी आज्ञा स्वयं महादेव लेके तारक मंत्र देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, वो माँ मणिकर्णिका देवी हैं। और बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनका सेवक हूँ, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जी, दोपहर में स्नान करने का विशेष महत्व इसलिए भी माना गया है क्योंकि कहा गया मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नान हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदो। मध्याह्न काल में ही मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड पे स्नान करने मात्र से ही सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, यानी कि आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और जितने भी 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हैं वो नित्य मणिकर्णिका पे आते हैं अदृश्य रूप में और यहाँ पे स्नान करते हैं, पावर लेते हैं और अपने अपने जगह पे जाके उसी पावर को डिफ्यूज करते हैं। इसके बाद माँ गंगा में स्नान किया जाता है, हाँ। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन। नहीं, इस कहा तो जाता है, ये सबसे पहले कहा जाता है कि आप सचैल वस्त्र से गंगा इस मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड में आप स्नान कीजिए, साफ सुथरे वस्त्र से पहले आप स्नान कीजिए। साफ सुथरे वस्त्र से आप यहाँ पे स्नान करके आइए, यहाँ पे फिर स्नान कीजिए, उसके बाद फिर आप गंगा में स्नान कीजिए। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का भी इसके बाद बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, फिर 33 कोटि देवी देवता है जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाकर दर्शन कर लेंगे। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ में प्रियंबरा तिवारी, दत्त रेत।